तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल जिमीज फैक्ट में। तो आज मैं आपको क्लास 10th की फिजिक्स की चैप्टर 1 लाइट्स के बारे में पार्ट 1 समझाऊंगा। देखिए, पहले शुरुआत करते हैं। लाइट क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव सेंसेशन ऑफ साइट या विक्टिम। लाइट एक प्रकार की एनर्जी होती है जो कि हमें किसी चीज़ को देखने या किसी चीज़ को देखने में क्या करती है, मदद करती है। अब लाइट एक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जिसे हम लोग फोटोन बोलते हैं। जैसे मेनली किसी और चीज़ जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग एटम कहते हैं। उसी तरह से जो लाइट होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं। आगे पढ़ेंगे कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। अगर आपको नहीं पता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हम बताते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होते हैं जिसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो लाइट है उसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब पढ़ते हैं। लाइट हैज़ ड्यूल नेचर। लाइट का दो नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर। तो हमें पार्टिकल नेचर वाली पढ़ने, वेव नेचर हमें नहीं पढ़नी। रे, अब रहता है इन अ पाथ ऑफ लाइट। लाइट का जो पाथ होता है उसको रे कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई यहाँ से रे आई या फिर रिफ्लेक्ट करके बाद फिर यहाँ चली, तो यहाँ से जो रे आई उसके पाथ को हम लोग जहाँ से जो लाइट आई उसके पाथ को हम लोग बोलेंगे रे। अब आगे पढ़ते हैं। बीम क्या है? द कलेक्शन ऑफ रेज ए कलेक्शन या बंचेज ऑफ रे। अगर रे एक साथ झुंड में आए और एक साथ आए उसे हम लोग बोलते हैं बीम। पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। चेंज द पाथ बट नॉट चेंज इन मीडियम। यह एक तरह का फिनोमिना है, इसमें हमारा जो होता है पाथ चेंज होता है। इसमें पाथ जो होता है वो चेंज होता है लेकिन मीडियम चेंज नहीं होती। जैसे मान लीजिए एक प्लेन मिरर हो गया, वहाँ से कोई रे आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे निकल गई, तो इसमें केवल ये फर्स्ट मीडियम होगा। इस पॉलिश सरफेस के इधर सेकेंड मीडियम और पॉलिश सरफेस के उधर फर्स्ट मीडियम। तो इसमें मीडियम चेंज नहीं हुआ। ये यहाँ से आई इतना कि पीछे भाग गई और यहाँ से आई तो केवल रिफ्लेक्ट होकर उधर चली गई। तो यहाँ पे केवल पाथ चेंज हुआ ना कि फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में। स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे अब हम लोग स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर मेनली टू टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले हम लोग कॉनकेव मिरर को पढ़ते हैं। ये कॉनकेव मिरर में जो होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, अंदर की होता है, इनवर्ड होता है। और मान लीजिए अगर पूछेगा कि कॉनकेव मिरर क्या होता है तो हम सिंपली बोलेंगे जिस स्पेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर की होता है, इनवर्ड होता है, उसे हम लोग कॉनकेव मिरर बोलेंगे। और ये अब देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लीजिए कोई कॉनकेव मिरर बना होगा, कोई भी स्पेरिकल मिरर बना होगा, उसको पहले शुरू में स्फेयर में होगा और उसका कोई सेंटर होगा, तो उसी सेंटर को बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे मान लीजिए इट इज़ अ सेंटर ऑफ सर्कल या स्फेयर इन विच मिरर इज फॉर्म। या उस स्फेयर या उस सर्कल का सेंटर जिससे वो मिरर बना है। मान लीजिए पहले ये मिरर बना था, पहले कोई स्फेयर से होगा, इसका कोई सेंटर होगा, उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को अब समझ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर क्या होता है। तो इट इज़ अ स्पेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन अ सेम साइड एंड कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, तो कॉनकेव मिरर देखिए कौन सा होता है, जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो क्या हो, इनवर्ड हो, तो उसे हम लोग कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे। और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो बाहर की ओर हो, आउटवर्ड हो, उसे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। इसका मान लीजिए इसका भी कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, या इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर नहीं होगा। मान लीजिए इसको एक शेप में बनाएंगे स्फीयर में, तो इसका तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी साइड होगा, तो इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, अपोजिट होगा। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये वाली है और यहाँ पे उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड में होगा। अगर कोई बोले कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इट इज अ स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इन अपोजिट साइड। इसमें क्या होगा कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये वाली साइड होगी फर्स्ट मीडियम, और जो इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी वो सेकेंड अपोजिट होगी, इसकी इस साइड होगी। कॉनकेव मिरर में था कि दोनों एक ही में था, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी इसी साइड था और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसी साइड। अब हम लोग कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर को समझने के बाद अब अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं पोल। पोल क्या होता है? इट इज़ अ ज्योमेट्रिकली मीन पॉइंट या सेंट्रल पॉइंट ऑन द मिरर। ये क्या होता है, मिरर पर, ये मिरर के अंदर नहीं, ये मिरर पर एक सेंट्रल पॉइंट होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पोल। और कोई हमसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो मिरर पर होता है, तो हम लोग बोलेंगे पोल। और कोई जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है, मिरर के अंदर होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो इट इज़ अ लाइन ज्वाइनिंग अ सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल।
यह ऐसा लाइन होता है जो पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कोई बोलेगा तो क्या बोलेंगे, एक लाइन होता है जो पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो जोड़ने वाली लाइन होती है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम लोग पढ़ेंगे फोकस। इट इज़ अ पॉइंट फ्रॉम विच रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट या कन्वर्ज। वह ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर कि रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज आती है वहाँ पे आके क्या होती है, मिलती है। तो मान लीजिए कोई मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, और यहाँ से कोई रे आ रही है, बहुत सारी रे आएंगी और आके एक पॉइंट पर मिली, कटने यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर कोई रे आई, रिफ्लेक्ट के बाद वो एक फर्स्ट रे आई, रिफ्लेक्ट के बाद यहाँ सेकेंड रे, यहाँ बहुत सारी रे आकर एक ही पॉइंट पर अगर मिलेगी, कन्वर्ज करेगी, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस। अब अगला हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो वही होता है, अगर फोकस अगर प्रिंसिपल हो, प्रिंसिपल एक्सिस पर बने वो फोकस, तो हम लोग उसे बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है अपर्चर। अपर्चर क्या हो, इट इज़ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड डायमेट्रिकल पोजीशन। मान लीजिए ये कोई हो गया मिरर, ये कौन सा मिरर है, ये मिरर है कॉनकेव मिरर। मान लीजिए कोई कॉनकेव मिरर हुआ है, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच जो डायमेट्रिकल जो डिस्टेंस है या फिर कोई डायमेट्रिकल शेप है, तो इसे को हम लोग बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर एक कैसा अपर्चर है, एकदम सीधा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे लीनियर अपर्चर। अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। अगर और हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में, कॉनकेव मिरर के बारे में। अब जितना भी पॉइंट था हम लोग समझ गए, और अब इमेज का फॉर्मेशन पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में।